ये बाबा रामदेव को कहा हो गए, कहा हो गई बाबा रामदेव को। ये तो नीतीश कुमार से भी बड़का पलटीबाज निकले। राहुल गांधी से मिल लिया अंदर अंदर ही बाबा रामदेव। भाई साहब मोदी जी को कहा बोल रहा है। ऐसा बात भरोसा, हमको अब तक भरोसा नहीं हो रहा है। हम तो 3 बार 4 बार देखे हैं कि एआई का वीडियो तो नहीं है, कोई एडिटेड फेक वीडियो तो नहीं है, पर ये तो असली वीडियो। संतोष भी बता दिया एकदम असली वीडियो। राहुल गांधी से मिल लिया। ईडी वीडी का कोई डर नहीं रह गया, सीबीआई इनकम टैक्स का कोई डर नहीं। दिमागी नक्सल बन गया ये बाबा रामदेव भी। बोला हम कैसे बताएं, मतलब मोदी जी के खिलाफ बाबा रामदेव का बोला। वीडियो देख ही लिया होगा। चारों तरफ देश में हंगामा है, देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए भाई सुधर जाओ, ये घपले ठीक कर लो। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। दोबारा आंदोलन करके दिखाओ। देखो जाके वहां रामलीला मैदान पे बैठो, पैलेट गन चलेगा ना जब। ये पुराना भारत नहीं है, ये हमरे शेर का नया भारत है। बाबा रामदेव का भी समझ रहे हो, बहुत मजा मार रहे हो। हमरे शेर के वजह से तो मजा मार रहे हो। सब गिलोय पिलोय उस शरबत पर्वत के नाम पर पता है सब। मुंह मत खुलवाओ, काका मिला के बेच रहे हो सब पता है हमको। का दुकान बंद हो गए, बिक नहीं रहा माल, तो इसलिए हम मोदी बिकवाएगा तुम्हारा माल। भाई साहब मोदी जी को ऐसा बात बोला, मतलब नीतीश कुमार से भी बढ़कर पलटीबाज आज तक देखा नहीं। भाई साहब हमको लग रहा था मतलब सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पर बाबा रामदेव मोदी का विरोध नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल हमको अंदर का भी बात पता है ना कुछ। अब यहाँ नहीं बता सकते, वीडियो में नहीं बोल सकते, पर वो बताओ आंदोलन करना पड़ सकता, करके दिखाओ। वहां जंतर मंतर पे तरफ चल के तो देखो, अभी पता चल जाएगा। जब सिलवार पहन के भी भगने का मौका नहीं मिलेगा। अब 2012-13 नहीं है जहां सिलवार पहन के भग जाओगे और कोई एंटी नेशनल, कोई टुकड़ा कोई देशद्रोही नहीं बोलेगा। पाकिस्तानी अभी से बोलना शुरू करे, पाकिस्तानी है बाबा रामदेव। भाई साहब मिलेगा, लिंक मिलेगा। जॉर्ज सोरोस का भी फंडिंग है ये बाबा रामदेव का, हम बोल रहे हैं। और राहुल गांधी से जो मीटिंग है ना, जो गुप्त मीटिंग किया ना, सीक्रेट मीटिंग, उसका वीडियो भी आने वाले होंगे। मोदी जी को भाई साहब ऐसा बात। और ये चालाकी नहीं चलेगा बाबा रामदेव कि हम तो किसी का नाम ही नहीं लिए। हम मोदी थोड़ी बोले हैं, हम मोदी का नाम ही नहीं लिए। सब पता है किस देश का पीएम चोर है वाला, वो भी पता है हमको। जब वो लोग बोलता था कि हम तो नाम ही नहीं लिए, किस देश का पीएम चोर है। बेटा ये चेतन भगत शकल से लगते हैं, अकल से। इतना अकल तो हम में भी है, गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं गाय का, पर इतना अकल हम में भी है कि किसको बोल रहा है बाबा रामदेव, किसके तरफ इशारा है। नाम नहीं लिया तो कहा, पता नहीं है कहा हमको। चेतन भगत समझ रहे हो, अकल से भी हमको एक एक बात मोदी जी के लिए ऐसा बात। भाई साहब बस बोल ही नहीं सकते। हमरे बस में होता ना, मोदी जी के जगह हमरे हाथ में ईडी होता तो हरिद्वार के अब तक छापा ना लग गए होते ना, तो बता देते इसको। देखो काका बोल रहा है मोदी जी का, और वही बोल रहे हैं हम। देखो जो कमजोर दिल वाला भगत है ना, और जो बाबा रामदेव का भी भगत है, दोनों का भगत एक ही है, एक ही था, अब तक था, अब नहीं है। अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ मोदी का भगत बच गए हैं। बाबा रामदेव के भी थे, रहे जो भी हैं। इसका एक बात लव करते थे, लाइक करते थे, पर अब क्या बोल रहा है। और हमरे शेर को ऐसा धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं। देख रहे हो, कलंक है, लानत है, जो एक दूसरे से घृणा। अब हमको बताना कौन घृणा और नफरत करता है, कौन से पार्टी का खासियत बताया जाता है हिंदू मुसलमान को लड़ाने का। नहीं, सही बोलेंगे, इसमें कोई छुपा नहीं है। हमको क्या वोट चाहिए इन लोग का, हमको कोई एमएलए एमपी थोड़ी बनाना है हमरे शेर को। हम बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। ये बाबा रामदेव की तरह नहीं है कि छुपा बोल रहे हैं। गिरना है उन लोग से, कलंक है, लानत है। अरे मोदी पे लानत बोल रहा है, साफ बोल रहे हैं। ऐसा इसका हिम्मत हो गए, इसका अपना याद नहीं है। ओ बाबा रामदेव, घृणा कलंक, घृणा नफरत कौन फैला रहा था, याद नहीं है। वीडियो देख अपना आंख खोल के, जितना भी आंख खोल सकता है ना ऐसे करके जितना भी देख सकता है ना। और आप लोग भी सब देखो कि घृणा कलंक कौन फैला रहा था। और आज कहा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को फिर वही बात याद आ गई। एक तो हज का मिसाल बनाए ना, वैष्णो देवी अयोध्या, 900 चूहा खा के बिल्ली अयोध्या को जा रहा है। इसको देखो ही कौन बोल रहा है, देख करके देख। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। बड़े पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, सुन लो, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के घने
बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा हुआ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो ईसाई भी चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। कौन और उनका स्वर्ग का मतलब, घृणा नफरत का आई। स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो, फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो की मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम अभी पता चल जाएगा। जो इस पे केस अगर ये हमरा शेयर करवाएगा, हम बोल रहे हैं, हम भगत ही बोलेंगे, भगत ही केस करवाएंगे हेट स्पीच का। इस पे घृणा नफरत फैलाने वाला कलंक है, धिक्कार है, लानत है उन लोग पे। किस पे था ये? रब बोला सड़क से लेके संसद तक घृणा नफरत। संसद में कौन बैठा है? बिधूड़ी कौन से पार्टी का एमपी है? हमको पता नहीं है। सड़क से लेके संसद तक नफरत फैलाने वाला अब दिखाई दे रहा है तुमको? जब अपना शरबत बिकना बंद हो गया, मिलावट पकड़ा जा रहा है, अरे बंद होगा सब। अंदर का बात तो हम बताएंगे ही, अंदर का सेटिंग था जिसके वजह से ही भग रहा है, राहुल गांधी के गोदी में बैठ रहा है, हमरे शेर के गोदी में से उतर के। सब पता, देख लो क्या बोला। नाम नहीं ले रहा है, हमको पता है, पर हमको तो पता है, शकल से मूर्ख लगते हैं, अकल से नहीं है। हो बाबा रामदेव, सड़क से लेके संसद तक क्या हो रहा, किसको बोल रहा है? एक कोई बोल रहा है। हम एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है। कौन संसद से लेके हैं, सड़क से लेके संसद तक। और एक और चीज तो ऐसा बोल दिया, हम कल तक वो बोल रहे थे कांग्रेसी को, और इसको भाई साहब मेलोनी का वो जो किया इंसल्ट का। हाँ, हम तो भाभी बोले, हम भाभी बोले, तो ये लोग सब बोलेगा, हमारा जो मर्जी भगत का वो बोलेगा। और देख लो का मतलब मोदी जी के उस पर भी हमला कर रहा है। वैसे तो हमला कर ही रहा है। मोदी जी को मेलोनी के बारे में कितना गंदा लगेगा। जो आदमी टॉफी का पैकेट ले जाके भाई साहब पूरा दुनिया हंसा कि बच्चे को दे रहा है, कहा कर रहा है, विदेश नीति है इसका, कहा टॉफी बांटता फिर रहा है, मेलोनी को टॉफी खिला रहा है। कोई अच्छे पीएम राष्ट्रपति जैसा भी कोई बात कर ले, बच्चा लोग का हरकत कर रहा है। सब सहन किया अपने लव के लिए, अपने प्यार हैं हम बोल रहे हैं। और ये कहा बोल रहा है? ये बात सुन के मोदी जी को कितना बुरा लगेगा अभी तो पता चल जाएगा। हम तो कह रहे हैं ईडी का गाड़ी चल दिया होगा हरिद्वार की तरफ को, और इनकम टैक्स का भी चल दिया होगा, इसके वजह से चलेगा असली। एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा, बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते हैं। मिलोनी पिलोनी को नहीं जानते। पिलोनी पता चल जाएगा जब पेला जाएगा ना, ईडी से पिलाई होगा जब। पिलोनी कितना अपमानजनक तरीके से बोल रहा है। अभी तो हम ये वीडियो वायरल करेंगे काट के, देखो एक देश के पीएम को कितना गंदा अश्लील बात बोल रहा है, मिलोनी पिलोनी। ये तरीका है, अभी धार मिल जाएगा सब तुमको। एक एक चीज हम बोल रहे हैं, आप गिनते रहो, देखते रहो। एक एक चीज मोदी जी के खिलाफ बोला है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे स्वतंत्र हो गया, खुद आजाद हो गया, ऐसा लग रहा है आजाद होगा। पेपर लीक हो रहा है, स्कूल में ही नहीं है, स्कूल में वो नहीं है, आंदोलन हो रहा है। बच्चा जैन जी से डर गया ना थोड़ा, तो हमरा शेर भी। पर ही देख लो, एक एक चीज अगर आपको ना लगे, नाम नहीं ले रहा है, एक एक चीज अगर मोदी के खिलाफ ना लगे ना, तो नाम बदल देना हमरा। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। बताओ, एक चीज बोल रहा है, एक एक। हम बोल रहे हैं भाई साहब 15 अगस्त का दिन चुन के रखा ही, गोदी में से उतर के भागने को। वेट करो, आ रहे हैं ईडी। एक भाई साहब नौकरी में वो हो रहा है, रिश्वत चल रहा है, घूस चल रहा है, 90 से 95% घूस से चलता है। देख लो, सुन लो, का सुना है। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर छक्का मार देते हैं। छक्का तो जब लगेगा ना, छक्का तो ऐसा लगेगा याद करोगे। किसका सरकार है बताओ, किसके तरफ इशारा है? कोई शक है इसमें? 90 से 99% सब घपला हो रहा है नौकरी में। सरकारी सरकार किसका है और सरकारी नौकरी किसका है? किसका है? राहुल गांधी का है। शकल से ही लग रहे हैं,
सब पता है, नाम नहीं, नाम मत लो, पता तो हमको है किसके सरकार में घपला। और देखो आगे, ये तो बोला 1-1 करोड़ रुपया घूस दे के नौकरी मिल रहा है। भाई साहब का हिम्मत कैसे हो गए हम। जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। आप बताओ कौन भर्ती कर रहा है, सरकार किसका है? ये ज्यादा चालाक बन के दिखा रहा है ना, पता चल जाएगा। और देखो मतलब एक एक बात हम बोल रहे हैं, आप नोट करो, और जो भी केस कर सकता है ना इसके खिलाफ करो। इसका प्रोडक्ट खरीद के लाओ, इसके दुकान पे जाओ बाबा रामदेव के पे, इसका ऊ पकड़ो। मिलावट तो सब में मिलेगा ही, हमको पता है, भगत लोग भी खरीदना बंद कर दिए थे। ओहो, इसको ऐसा लग रहा है शायद बिक्री घट गए ना, तो इसका कोई जो मैनेजर वो सलाह दिया होगा कि बाबा जी आपके बाद से मोमडन तो आपका सामान वैसे ही नहीं खरीदता, और ये नकल बकल पकड़ा जा रहा, मिलावट पकड़ा जा रहा, हड्डी बड्डी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, तो हिंदू भी नहीं खरीद रहा, भगत भी नहीं खरीद रहा, तो ज़्यादा मोहब्बत का दुकान खोल के दिखा रहा है अपने पतंजलि के दुकान में। देख लो देश के पीएम वही बोल रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहा है, घुमा के बोल रहा है। जैसे पहले हमरा पड़ोसी देश करता है ना, हमरा से चीन का नाम नहीं लेता, मान लो, ऐसे ही देश का पीएम बीएम का नहीं है, देश सिर्फ सीएम पीएम का ही नहीं है। अच्छा, और भी देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है, देश 145 करोड़ भारतीयों का है। बता देंगे किसका है, बता देंगे, वेट करो। हमको उम्मीद नहीं थे ये आज बाबा रामदेव भी कर देगा। अरे बाबा काहे बोल रहे हैं हम, रामदेव खुरापाती, हिंदू भी खुरापाती होता है। आज तक देखो भगत लोग का, आपने किसी भी भगत को ऐसा सुनता देखा आतंकवादी खुरापाती सिर्फ पिंचर वाला ही काहे होता है, सब आतंकवादी होता है, पर ऐसा ही सुनते हो। हिंदू को बोल रहा है, बराबरी कर रहा है हिंदू मोमडन का, खुरापात में, उपद्रव में, हंगामा में, और वो सब कपड़ा लत्ता से पहचान सिखाया जो आदमी हमरा शेर, उसमें एक एक बात मोदी के खिलाफ बोला है। खुरापाती हिंदू में भी होता है, कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है, कुछ खुरापाती लोग मुसलमानों में भी है। ये चारों तरफ जो खुरापात करने वाले लोग हैं ना, इन सबको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में इतना भयंकर दंडित करना चाहिए कि किसी की हिमाकत ना हो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत फैलाना। अच्छा, बता देंगे, संविधान के दायरे में ही होगा, ईडी भी संविधान के दायरे में आएगा। आप बताओ संविधान के दायरे में रह के मतलब किसका, और सीएम पीएम बोल ही रहा था सुरक्षा, छोटा फेंटा, किसके लिए बोल रहा है? संविधान के दायरे में रह के सजा। काहे कि वो बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी पलट जाता है, उस संविधान के लिब्रांडू का भाषा नहीं बोल रहे, ये लिब्रांडू नहीं हो गए, ये दिमागी नक्सल है कि नहीं? बाबा रामदेव संविधान के दायरे में सजा दिलवाएगा तो किसके खिलाफ बोल रहा है? और देखो ये वाला बात तो सुन के देखना, कंट्रोल करना। देश में ये सारी नफरत की दीवारें हमें तोड़नी होंगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के लोग ये संकल्प लें, फूल डालो, राज करो, भेंट डालो और भारतीयों को तोड़ दो, इस देश को खंड खंड कर दो। भाई साहब किस पे आरोप लगता है? डिवाइडर इन चीफ किसको बोला गया था? किस मैगजीन पे डिवाइडर इन चीफ? शेर को, मोदी को बोला गया था। बोला था अंग्रेज वाला ही नीति पे चल रहा है मोदी और बीजेपी, फूट कोई सब पता है, नाम नहीं ले रहा, पता तो हमको है किसको बोलते हैं फूट डालने वाला, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला, और हिंदू मुसलमान को लड़ा के धर्म में उलझा के सत्ता में बने रहने वाला किसको बोलते हैं, हमको पता नहीं है का? ओ बाबा रामदेव, और धमकी दे रहा है मोदी को, खुला धमकी दे रहा है। ये तो बोल देख लिए, अब आपको कोई शक है किसके तरफ इशारा है? कौन ऐसा कर रहा है देश में? डायरेक्ट धमकी दे दिया मोदी को, नतीजा तो भुगतने को तैयार रहे ना। डायरेक्ट मोदी को धमकी एकदम। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा? आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत। अच्छा, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अच्छा, दोबारा आंदोलन करके देख, जंतर मंतर की तरफ पैर तो रख के देख, रामलीला मैदान में सलवार पहनने का भी टाइम नहीं मिलेंगे बेटा। ये नया भारत है, पुराना भारत नहीं है।
एंटी नेशनल, टुकड़ा टुकड़ा, दिमागी नक्सल, यूएपी अलग लगेगा, एनएस से अलग लगेगा, राष्ट्र विरोधी। वो पुराना वाला नहीं है, वो राहुल गांधी कांग्रेस वांग्रेस देश विरोधी का कोई नहीं कहते, सिलवार पहन के भाग गए थे, भागने दिए थे और छुप गए थे जाके। अब छुप के दिखाओ, पूरा खानदान, पूरा हरिद्वार तुम्हारा बाल किशन बिना अगर जेल में जाए ना। डायरेक्ट धमकी दे रहे हो मोदी को, आंदोलन करने का धमकी। देखो पैलेट गन का देखे हो, एक आंख को बोलना नहीं चाह रहे, एक आंख तो पहले ही ऐसा हो रहा है बाबा जी, आंख में लगता है डायरेक्ट। चल के देखो, बहुत हो गए। अब तक पूज रहे थे, अब तक भगत बन रहे थे, पर अब आप लोग को गुस्सा नहीं आ रहा देख के? पता नहीं राहुल गांधी कहाँ लालच दे दिया भाई साहब। हमको आज तक आपको भरोसा है, इसको कैसे भरोसा हो गया कि राहुल गांधी का सरकार बन सकता है, राहुल गांधी पीएम बन सकता है? जैनजी वैनजी जो हो रहा है, मतलब का माहौल बदल रहा है, हवा बदल रहा है, इसको कैसे लग रहा है? आप लोग को हम पे शक तो नहीं होता? बाबा रामदेव को पलटी मारता देख के भाई माहौल ऐसा बन रहा है ना, हो सकता है भाई किसी पे भी शक हो सकता है। जब इतना बड़का भगत, ही भी तो मोदी भगत थे, हमसे तो बड़का ही था। इसका तो सामान भी बिक रहा था, हमारा तो कुछ नहीं बिकता, हमारा तो घर बिक रहा है। इसका तो दवाई बबाई गिलोई पिलोई बिकता है, इसका तो शरबत बरबत काका बिक रहा था, अश्वगंधा है, हमारा तो कुछ। जब इसका फायदा हो रहा था, इतना फायदा करवा रहा था हमारा शेर, इसका उसी दिन भाई साहब का फायदा नहीं कर। जब ये पलटी मार दिया तो आपको हम पे भी शक हो सकता है, फिर तो भगत भी किसी दिन। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। हम बाबा रामदेव नहीं बनेंगे, हम बाबा आराम देव बनेंगे। हाँ वही हमको पता आप लोग वेट कर रहे हो। बाबा रामदेव का वीडियो तो आ गए, बाबा आराम देव का वीडियो कहाँ है? वो भी आ रहा है इसके बाद। वेट करो, पूरा खुलेगा, आंदोलन करेगा हमारे शेर के खिलाफ। करो, चल के देख, जंतर मंतर पे आ रहे हैं हम भी, और आ रहा है वीडियो आराम देव का, देखो, और इसका भी नतीजा बता देंगे पूरा। देखो, वेट करो, और जो भी कमेंट में लिखना ना लिख दो कि काहे पलटी मारा है, आपको जो लग रहा है। हम तो बता ही दिए अपना सच्चाई, आपको जो लग रहा है आप कमेंट करो। हम बाबा रामदेव का वीडियो बना रहे हैं, अपना काम करो।